हाय फ्रेंड्स, आज हम चालू करेंगे क्लास 12 का अकाउंट का चैप्टर शेयर कैपिटल। इस चैप्टर से आना है हमारा 16 मार्क्स का। ठीक है, आज हम सबसे पहले कवर करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। जब हमारा शेयर फोरफीचर होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। एंट्री क्या होती है इसकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा मिल गया है वो जाएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट में, टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन अरियर। ठीक है, तो शेयर कैपिटल हमारा कौन सा अमाउंट आता है? शेयर कैपिटल में हमारा आता है कॉल्ड अप मनी, जितना हमने कॉल्ड किया है, जितना मांगा है। फोरफीचर में आएगा जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ है, और कॉल एरियर में जाएगा जो अमाउंट हमको नॉट रिसीव्ड। ठीक है, जो पैसा मिल गया वो यहां आएगा, कॉल्ड अप मनी यहां पे आएगा, और जो पैसा नहीं मिला वो यहां पे आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? जब शेयर फोरफीट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, किस अमाउंट से? इसका आएगा कॉल्ड अप मनी। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर पे हमारा इंटरेस्ट का रेट कितना होगा? तो ये होगा आपका 10%। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। ठीक है, कॉल इन एडवांस पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? तो 12%। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे तो पेपर में आना ही है। देखिए 2024 में आया था। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। जो हमारा री इशू के समय प्रॉफिट होता है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? एंट्री क्या होती है आपकी? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड वी डेबिट। जब शेयर फोरफीट होंगे तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? शेयर कैपिटल। हमने आपको एंट्री बताई थी अभी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन अरियर, या कॉल इन अरियर हम लिख सकते हैं जो पैसा नहीं मिला, जैसे अलॉटमेंट नहीं हुआ तो अलॉटमेंट, और टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी में इशू शेयर एट। कंपनी इशू करेगी शेयर किस पे? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार और प्रीमियम, ओनली एट पार और ओनली एट प्रीमियम। याद रखना है, शेयर कभी भी इशू नहीं होंगे डिस्काउंट पे, इशू होंगे पार और प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज फॉर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम किस चीज के लिए यूज करेंगे बेटा? हम पे करेंगे उससे डिविडेंड? नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? नहीं। इसका आंसर रहेगा राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। याद रखिएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होते हैं? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले के खर्चे। ठीक है, उसको राइट ऑफ करने काम आएगा ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। जो द अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर, अमाउंट फोरफीट हो गया हमारे शेयर का, वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? शेयर फोरफीचर। तो आंसर विल बी आंसर नंबर बी। पहली एंट्री पूरा काम कर रही है। चलिए, द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का वो पार्ट दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसका। इसका आंसर क्या रहेगा? रिजर्व कैपिटल। आंसर रहेगा रिजर्व कैपिटल। पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स में, व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, तो आप क्या लिखोगे? द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी? कंपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ अ ऑर्डिनरी शेयर? ऑर्डिनरी शेयर मतलब हमारे क्या होते हैं? इक्विटी शेयर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर का इनमें से नॉट लिखा है तो क्या होता है? इक्विटी का रेट बदलता रहता है, हां बदलता रहता है। इक्विटी ओनर होते हैं, हां होते हैं। कैपिटल लास्ट में मिलता है, हां यही तो दुख है हमारा। और लास्ट वाला क्या है? प्रेफरेंस। तो इनको प्रेफरेंस नहीं होता डिविडेंड में। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक बन जाएंगे, पेपर में आएगा, आप लिख के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल डिमांडेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वही क्वेश्चन घूम के आ गया। जो पैसा हम वाइंडिंग अप के समय मांगे उसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। याद रखिएगा। चलिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नेसेसरी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसके लिए नेसेसरी है? फोरफीट के लिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर के लिए? इसका आंसर रहेगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज किस में रहेगा हमारा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव होगा। नेक्स्ट हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। चलिए, सिक्योरिटी प्रीमियम इज डैश नेचर ऑफ प्रॉफिट। 2022 का क्वेश्चन है। तो ये हमारा किस नेचर का प्रॉफिट है बच्चा? ये है कैपिटल। पेपर में मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, याद रखना है अपन को ये। चलिए, नेक्स्ट है, ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी शेयर होल्डर आर रिटर्न द कैपिटल एज फर्स्ट। सबसे पहले आप किसका पैसा लौटाएंगे हम? तो आएगा प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा हम सबसे पहले लौटाएंगे जब कंपनी बंद होगी। चलिए, द शेयर ऑफ डैश कंपनी आर ट्रांसफरेबल। 2024 का क्वेश्चन, किस कंपनी के शेयर जो होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं? पब्लिक कंपनी। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट है, कंपनी इज एन डैश पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 19 में आया और 25 में आया, ठीक है। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ फॉरफीटिंग शेयर इज टेकन बाय। कंपनी के शेयर हमको फॉरफीट, मतलब शेयर होल्डर के शेयर हमें फॉरफीट करने हैं, ये डिसीजन कौन लेगा? ये लेगा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पेपर में पूरा लिख के आना है, बीओडी नहीं लिखना है। चलिए, ये 2025 में आया था। द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर ओवर नॉमिनल वैल्यू। हमारा शेयर 10 रुपए का है, हमको 12 रुपए मिल रहा है, 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो किस चीज का मिल रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड, शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है। व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड इज द अमाउंट ऑफ, जो शेयर, इसका अमाउंट क्या होगा बेटा? फॉरफीचर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा किसमें बेटा? रीइश्यू के समय, ठीक है, इक्वल टू फॉरफीचर के अमाउंट के बराबर होगा। याद रखिएगा, अगर जैसे आपने 10 रुपए, जैसे 10 रुपए का शेयर है, आपने 7 रुपए फॉरफीट करें तो 7 रुपए तक का डिस्काउंट हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? द डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू कंपनी शेयर। वो डॉक्यूमेंट जिससे अपन पब्लिक को क्या करते हैं? इनवाइट करते कि हमारे शेयर लीजिए। कौन से शेयर रहेंगे? कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा वो? वेरी गुड, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज अ इन्विटेशन टू द पब्लिक, इन्विटेशन टू ऑफर है कि आप आइए हमारी कंपनी के शेयर लीजिए। अगला वाला क्या है? नोटिस ऑफ फॉरफीचर इज गिवन डैश बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो इसका आंसर रहेगा आपका नेसेसरली, ठीक है। हाँ, ठीक है, नेसेसरली आपको देना ही पड़ेगा। आपको शेयर फॉरफीट करने के पहले उसका नोटिस देना जरूरी है। चलिए चलिए, कुछ और फिलअप्स भी है हमारे। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड नॉट बी लेस देन 90%। 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर से
कम नहीं होना चाहिए आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम 90% लोग तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट डिमांडेड ऑन कॉल, जो भी पैसा हम कॉल के समय मांगते हैं शुड नॉट बी मोर देन 25% से ज्यादा ऑफ नॉमिनल वैल्यू। शेयर आपका 10 रुपीज का है तो आप 2.5 से ज्यादा नहीं मांग सकते। चलिए फिर क्या है, द पेमेंट ऑफ कॉल एट लीस्ट प्रायर इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन। क्या करेंगे, जब भी हम कॉल का पैसा मांगेंगे हमें कम से कम कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा उनको, 14 डेज का शेयर होल्डर का हम नोटिस देंगे। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, कौन से नेचर का प्रॉफिट है, तो ये है कैपिटल नेचर। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2019 में आया था, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये फिलअप्स में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट आपके ट्रू फॉल्स है। 2022 में आया था, द राइट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज एंजॉयड बाय शेयर होल्डर्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। इट इज कंपल्सरी टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर वेदर यू हैव प्रॉफिट और नॉट, इट इज फॉल्स, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, सबसे लास्ट है पैसा मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 23, 24, 25, 26। ठीक है, पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड द कॉल्ड अप कैपिटल, क्या कभी पेड अप कैपिटल आपकी कॉल्ड अप कैपिटल से ज्यादा हो सकती है, फॉल्स, ये नहीं हो सकती। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स, ट्रू। ठीक है, प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू द प्रोस्पेक्टस, 1920 में आया था, क्या प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, ट्रू, सही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट ऑन ऑल मैटर ऑफ द कंपनी, हर मैटर में बोलोगे क्या, हाँ मैं तो इक्विटी शेयर होल्डर हूं। कंपनी कैन इशू शेयर एट डिस्काउंट, अभी बताया था मैंने, कंपनी नहीं कर सकती, तो ये हो गया फॉल्स। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये कहां शो होगा हमारा, ये शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, रेवेन्यू रिजर्व है, अभी बताया था, क्या रहेगा आपके कैपिटल प्रॉफिट से बनेगा। ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नेक्स्ट कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिकॉर्डेड इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, अरे अरे ये तो हमारे लायबिलिटी साइड से होता है। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो हमारा जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है वो कहां ट्रांसफर होता है, हमारे कैपिटल रिजर्व में, जो ट्रू है। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू of forfeited share should not be more than the amount of share forfeited, forfeiture का जो अमाउंट है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता, याद रखना है हमें, ये ट्रू है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम का हम यूज कर सकते हैं बोनस शेयर के लिए, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा थ्योरी में, यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं आप, और बताइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट में बताना है आपको। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी अपन राइट ऑफ कर सकते हैं, तो ये लो आपका आंसर यही मिल गया, सेकंड वाला। प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, ट्रू, बहुत बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे मैचिंग हैं, आपको बताना है थोड़ा। चलिए, शेयर होल्डर क्या होते हैं, शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ऑथराइज कैपिटल हम कहां शो करते हैं, ऑथराइज को हम शो करते हैं हमारे मेमोरेंडम में। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर का अकाउंट कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल, वेरी गुड। नेक्स्ट, फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर फॉर फीचर, ये कहां ट्रांसफर होगा हमारा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जाता है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, वाइंडिंग अप के समय मांगते हैं ना हम, ये तो बार बार, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। कंपनी है द परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है, ओनर चेंज होते रहेंगे लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, तो होगा परमानेंट। एप्लीकेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इशूड शेयर,
जितने शेयर इशू हुए उससे ज्यादा लोग आ गए हैं, तो ये क्या है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ द कॉलम का ही है। चलिए आपका है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल में क्या आएगा, कब मांगेंगे हम, वाइंडिंग अप के समय। 12% इंटरेस्ट इज पेड ऑन कॉल इन एडवांस। जब भी शेयर इशू किसको होंगे, प्रमोटर्स को, तो ये किस अकाउंट में जाएगा, हमारा गुडविल कहलाएगा। शेयर स्टॉक पेड, शेयर स्टॉक कैसे हमेशा होते हैं, शेयर जब ही स्टॉक में कन्वर्ट होंगे जब वो फुली पेड होंगे, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड किनको होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। देखिए स्टॉक में तभी कन्वर्ट होती है जब शेयर क्या होंगे, फुली पेड होंगे, याद रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक भी आ सकता है। नेक्स्ट है आंसर इन वन वर्ड। ठीक है, पहला है द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, क्या कहलाता है ये हमारा, वेरी गुड। When shares are issued above the nominal value, then the excess amount is called security premium। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, which type of share are given priority in payment of dividend, किन शेयर होल्डर्स को हम सबसे पहले डिविडेंड देंगे, 24 में आया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है आपके नेट असेट्स जो आप लेके आए, तो हमने क्यों पैसा एक्सेस पे किया था, हमने गुडविल का पैसा पे किया था, याद रखिएगा। हम पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं, हम 12 लाख पे कर रहे हैं और असेट 10 लाख की लाए हैं, तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं किसका पे कर रहे हैं, गुडविल का। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, इशू एट प्रीमियम। What action can be adopted by company on non-payment of call on shares? जब कोई शेयर होल्डर हमारे शेयर पे पैसा पे नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर फोरफीट कर लेंगे, फोरफीचर ऑफ शेयर। Which amount is credited in share forfeiture account? शेयर फोरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है, तो मैंने बताया था अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फोरफीटेड शेयर्स। चलिए वन वर्ड है, कुछ और है हमारे। What type of personality does a company possesses? Company is a artificial person. Reserve capital a part of unsubscribed capital और uncalled capital? तो ये हमने कॉल ही नहीं किया है, हम कब कॉल करेंगे, वाइंडिंग अप के समय, तो ये है हमारा uncalled capital. The person by whom company is established, कंपनी को एस्टैब्लिश करते वो लोग क्या कहलाते हैं, हमारे प्रमोटर्स, ठीक है। चलिए कुछ और लास्ट क्वेश्चन थे मैंने। द पर्सन बाय हुम कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड प्रमोटर्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए द बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, 23 में आया था। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिसिप्ट इज द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स, दिस इज कैपिटल रिसीव्ड, 25 में आया है हमारा। नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉल मेड ऑन शेयर आफ्टर अलॉटमेंट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर शेयर कैपिटल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शेयर कैपिटल की थ्योरी डिस्कस कर रहे होंगे।